बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऐतिहासिक टाउन एरिया सिरसी में स्टेज पर मौजूद आली जनाब इज्जत माब सदर मोहतरम साहब, लखनऊ से तशरीफ लाए हुए आली जनाब इज्जत माब शमीम अहमद तुर्की एडवोकेट साहब, मुख्य महासचिव MIM पार्टी उत्तर प्रदेश। चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट किया गया है और मुझे भी बंदिश है, इसलिए स्टेज पर मौजूद तमाम ही मेरे बुजुर्गों और मेरे सामने मौजूद मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ये सामने जो स्टेज के सामने जो गेट है, जो रोड से मेन गेट है, मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे पुलिसकर्मी सामने लगे हुए हैं वो जनता को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सामने के गेट से आने दें, क्योंकि पीछे के गेट पर पुलिस किसी को नहीं आने दे रही है। जो मेन गेट पे मुरादाबाद रोड पर आने की बंदिश की जा रही है, मैं गुजारिश करूंगा जो पुलिस कर्मचारी मुरादाबाद रोड से जो हमारी मीटिंग हॉल का मेन गेट है इसको साफ कर दें और इधर से जनता को आने दें। आज बड़ी खुशी की बात है कि एक अरसे के बाद हमारे और आपके कायद, करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन, आली जनाब इज्जत माब सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारे जिले में तशरीफ ला रहे हैं। चूंकि वक्त बहुत कम है और बहुत जल्द बैरिस्टर साहब आपके सामने जलवगर होने वाले हैं, इसलिए मैं अपने मेन टारगेट पर आ जाता हूं। आज यूपी के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दीगर पार्टियों की नींद उड़ा रखी है, उनके हौसलों को पस्त कर रखा है, क्योंकि मेरा लीडर, मेरा और आपका कायद बैरिस्टर ना तो किसी घोटाले में है, ना वो दलाली करते हैं, ना उनको कोई खरीद सकता है। क्यों कि हिंदुस्तान की सरकार को काफी टाइम पहले मेरे बैरिस्टर के अजदाद ने 50 कुंटल सोना इस सरकार को दान में दिया, तो क्या उसको कोई खरीद सकता है? चाहे बीजेपी हो या कोई और दल हो, किसी की हिम्मत नहीं जो उसको खरीद ले। लेकिन मुखालिफ पार्टियों को, चूंकि मेरा कायद घोटालों से पाक, दलाली से पाक, चुगली से पाक, गीबत से पाक, वो झूठ नहीं बोलते, तहज्जुद गुजार आदमी है। तो जब यूपी के अंदर दूसरी पार्टियों को कुछ नहीं मिला, कोई घोटाले या दलाली या इल्जाम लगाने के लिए कुछ हाथ नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर साहब बीजेपी के एजेंट हैं। बस एक बात है उनके पास कि बैरिस्टर असदुद्दीन बीजेपी के एजेंट हैं। सिर्फ 10 मिनट आपके लूंगा और फैसला आपको करना है कि क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं या आपके नाम नेहात के मसीहा, नाम नेहात के आपके लीडर, जिनको आप 35 साल से अपनी जिंदगियां वक्फ कर चुके हैं, वो हैं। आप अगर एक तरफ देखें तो चाहे वो मथुरा में दलित महिला, दलित लड़की के साथ बलात्कार का केस हो, चाहे वो बिल्किस की असमत लूटने का केस हो, आवाज उठाने का काम, गला फाड़ने का काम मेरा ही लीडर असदुद्दीन ओवैसी करता है। चाहे वो डीएम के ऑफिस में तैनात राबिया सैफी हो, जिसकी असमत लूटकर बहुत बेदर्दी के साथ उसका कत्ल कर दिया गया, उसकी आवाज MIM पार्टी और मेरे लीडर के अलावा किसी ने नहीं उठाई। यही नहीं, ये गेट पे जो पुलिस वाले रोक रहे हैं, ये बोलते हैं जो मुरादाबाद रोड से हमारा मेन गेट है, जो यहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं, मैंने गुजारिश कर चुका हूं कि आप उनको आने जाने दें।
पीछे का गेट बिल्कुल बंद है, जनता कैसे आएगी? आप लोग जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। जो मेन गेट पे पुलिस खड़ी है, अगर उनको माइक से यकीन नहीं आ रहा तो एक कर्मचारी मंच के करीब आए और जिम्मेदारान से बात करे। न आने दे रहे हैं, न जाने दे रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपने जिम्मेदार से कि वो हमारा कोई जिम्मेदार मेन गेट पे पहुंचे और जो पुलिस ड्यूटी पर है उनको बताएं कि वो गेट छोड़ दें। तो मैं बता रहा था कि राबिया सैफी से लेकर जब कुछ होता है तो मेरा काहिदी गला फाड़ता है, सड़क पर जब कुछ होता है तो मेरा काहिदी गला फाड़ता है। वही आपकी आवाज उठाता है जब आपको हिंदुस्तान से निकालने की बात की जाती है और सीएए और एनआरसी कानून को लादा जाता है गलत तरीके से, तो पार्लियामेंट में आपका यही लीडर आवाज उठाता है और आपके खिलाफ जो बिल पास है उस बिल को हिंदुस्तान में किसी की हिम्मत नहीं हुई। आपका यही कायद जिसको कुछ लोग बीजेपी का एजेंट कहते हैं, यही पार्लियामेंट में फाड़ता है। आप ये इधर ही आ जाए, पीछे कोतवाल से बात चल रही है, कोतवाल से पीछे बात चल रही है, जिम्मेदारों की ये लोग सब इधर आ जाए। अच्छा, जो जनता रोड की तरफ जा रही है, मेरी गुजारिश है कि वो 2 मिनट रुकें। पुलिस के जिम्मेदारान से बात हो रही है, जल्दी गेट खुल जाएगा। आप पीछे लौट आए 2 मिनट के लिए। पार्लियामेंट में जब एनआरसी का बिल फाड़ने का नंबर आता है तो 23 मुसलमान एमपी जो अपने आप को मुसलमानों का झूठा मसीहा बताते हैं, वो भी पार्लियामेंट में मौजूद थे, लेकिन किसी एक की हिम्मत नहीं पड़ी कि जो एनआरसी का बिल फाड़ता वो मेरे कायद ने फाड़ा। इसके अलावा जब 3 तलाक का मुद्दा आया, जब आपकी इस्लाम की शरीयत को पामाल करने की बात आई, तो 23 एमपी जो मुसलमान बैठे थे, जिसमें सापा के शेर भी थे, बासापा के भी गीदड़ थे, लेकिन सबके मुंह पे टेप लग रहा था, फेविकॉल से दीगर एमपीओ के होंठ चिपक रहे थे। एक यही मर्दे मुजाहिद मेरा कायद पार्लियामेंट में था जिसने 3 तलाक को लेकर आपकी तरफ से आवाज उठाई, कोई और नजर नहीं आया। यही नहीं बल्कि जब सेंटर में शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हो रहा था, शपथ ग्रहण के बाद किसी मंत्री ने, किसी एमपी ने शपथ ग्रहण के बाद पूरे हिंदुस्तान के सामने कहा, हिंदू एमपी थे जय श्री राम, तो 23 मुसलमान एमपी जिसमें समाजवादी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। यही मर्दे मुजाहिद, यही आपका कायद शपथ लेने के बाद मालूम है क्या कहता है? न कहा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। यह है आपका कायद, यह है मर्दे मुजाहिद। जहां जहां आवाज उठाने की बात आती है, जहां जहां बोलने की बात आती है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा वर्ग हो, दबे कुचले लोग हो, आवाज उठाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी, तो फिर वोट लेने के हकदार तुम कहां से हो?